मैं इस वक्त यूजीसी बिल्डिंग के सामने हूँ और ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे बिल्कुल साफ़ हैं कि एक अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए सभी छात्रों को, चाहे वो रेगुलर के हों चाहे वो एसओएल के हों। और इनकी बेसिक बड़ी समस्या है जो कि पूरे प्रशासन को एक शर्मनाक नज़रों से देखती है कि स्टडी मटेरियल में ऐसी कमियां हैं जिसको कोई चौथी का छात्र भी नहीं करेगा, और ऐसे ये छात्र बता रहे हैं। एसओएल में वही छात्र पढ़ते हैं जो कि लगातार कॉलेजेस नहीं जा सकते हैं, और वही छात्र पढ़ते हैं जो कि ऑल्टरनेटिव रूप से अपना करियर भी चला रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ अपना जो है वीकेंड्स पर पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वे एसओएल में दाखिला लेते हैं। लेकिन उन छात्रों के साथ यदि ऐसा होगा तो फिर जो स्थिति है वे बेहद जो है चिंताजनक बन जाएगी। इन्हीं छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं और वे क्या सुधार चाहते हैं पूरे सिस्टम में। यहाँ यूजीसी के सामने अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी मांगें बहुत बड़ी हैं, बहुत आम लग सकती हैं लोगों को, लेकिन बड़ी इस तौर पे है कि हमारे यहाँ जो स्टडी मटेरियल मिलता है एसओएल में हर साल जो स्टडी मटेरियल छात्रों को दिया जा रहा है वो बेहद घटिया है। बेहद घटिया इस तरीके से है कि हाँ, इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो 1945 में मिली है। इस मटेरियल में ये लिखा गया है कि जो संविधान का निर्माण हुआ है वो 1994 में हुआ है। भारत की जो प्रस्तावना की अंतिम लाइन है उसमें यह लिखा गया है कि संविधान को अनियमित किया गया है। इस स्टडी मटेरियल में यह भी लिखा गया है कि हमारे संविधान में 395 लेख हैं। एक ही किताब में 3 जगह बताया जाता है कि संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने 13 दिन में होता है, कहीं उसी मटेरियल में लिखा गया 17 दिन में होता है, उसी मटेरियल में लिखा गया 18 दिन में होता है। कोई ये बताए कि हुआ कितने दिनों में है। ये हमें मालूम है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की संविधान बनाने वाली समिति का अध्यक्ष थे। वहाँ लिखा गया है कि संविधान बनाने वाली समिति में 8 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर उसके सदस्य हैं सिर्फ। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष को सदस्य लिखा जाता है। और इतना ही नहीं, जो लगातार गलतियां दिखी जा रही हैं, गलतियां ऐसी गलतियां हैं कि आप हिस्ट्री के मटेरियल को प्लेजराइज्ड पा जाएं। देखिए, टाइपिंग मिस्टेक ये हो सकती है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कि आप 1945 से 47 लिख दिए, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक कैसे होगा जब ये लिखा जाएगा कि जाति संघ का चार्टर भारत की आज़ादी के बाद 1945 में बना, यानी वो 1947 को आप 45 नहीं लिख रहे, आप पूरा का पूरा लाइन आपका गलत है। और अगर पूरा का पूरा मटेरियल गलत है, पूरा का पूरा मटेरियल खराब है, तो क्या पूरा का पूरा मटेरियल गड़बड़ है? और अगर इतनी गलतियां थी तो प्रूफ रीड क्यों नहीं हुई, पीयर रिव्यू क्यों नहीं हुई, बिना पास किया हुए पास कैसे हो गए इतनी गलतियों के साथ? क्योंकि ये पास होके एसओएल के वेबसाइट पे चढ़ता है, एसओएल के स्टूडेंट को बांटा जाता है। तो आप कहते हैं कि आप बिना चीज़ों को की परखी किए सारा मटेरियल गलत सलत लिख के बांट रहे हैं। ये सीधी सीधी साजिश है। गरीब, मजदूर, दलित, वंचित परिवारों से जो पहली बार पढ़ने आए हैं उन्हें तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल से जब वो एसओएल पे आते हैं आप क्या करते हैं? उन्हें क्लासेस नहीं देते, मटेरियल देते हैं तो बहुत घटिया देते हैं। और आप कहते हैं कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं। ये आपके लिए छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। एसओएल का छात्र जब फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास लेने आता है, आप पहले दिन आइएगा कभी कैंपस में, आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स क्लास लेने आते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए इनफ क्लासरूम्स छोड़ दीजिए, अगर फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है तो एसओएल महज 10,000 स्टूडेंट्स के लिए क्लास लगाता है। तो पहली क्लास पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते तक स्टूडेंट्स ये समझ जाते हैं कि हमें क्लासरूम में बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। समझ रहे हैं आप? तो जब स्टूडेंट्स ये समझ जाते हैं, पहले साल में एसओएल को देख लेते हैं कि ना हमें क्लासरूम में जगह मिल रही है, ना हमें मटीरियल टाइम पे मिल रहा है, ना हमें लाइब्रेरी मिल रही है, ना हमारे साथ हमारा टाइम पे रिजल्ट निकाला जा रहा है, ना हमारा इवैल्यूएशन सही से हो रहा है, तो उसके बाद वो उम्मीद खो के सेकेंड ईयर में मजबूर हो जाते हैं कोई ना कोई जॉब ढूंढने के लिए, कुछ और जॉब करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट जो एसओएल का आ रहा है वो फर्स्ट ईयर से जॉब कर रहा है, उसके साथ में पढ़ रहा है, वो शिक्षा लेने आ रहा है, उसको रेगुलर मोड में जगह नहीं दी जा रही है। क्योंकि हर साल हम देखते हैं उन्हीं फिक्स 60 से 70 हज़ार सीटों पर ही दाखिले होते हैं, कोई नया कॉलेज नहीं खुलता है, सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं। उसको लेके भी हम अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर पिछले साल बैठे थे इन डिमांड्स को लेके कि आप जब तक नहीं नए कॉलेज खोल रहे हैं तब तक सभी कॉलेजेस में इवनिंग बैचेस शुरू कीजिए, ताकि एसओएल के स्टूडेंट्स को, जो एसओएल के स्टूडेंट्स कौन हैं इस देश में, समाज में जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लोअर इनकम फैमिलीज से आ रहे हैं, मेहनतकश परिवारों से आ रहे हैं, उनको ढकेल दिया जा रहा है इनफॉर्मल मोड में 12th के बाद। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एजुकेशन की, बेटर एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 12वीं के बाद। ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये आज के दौर के एकलव्य हैं जिनका अंगूठा काटा जा रहा है बार बार।
किस तरह से? घटिया स्टडी मटेरियल देकर, उन्हें क्लासेस ना देकर, उन्हें लाइब्रेरी ना देकर, उनको बार बार फेल करके, बार बार ख़राब घटिया इवैल्यूएशन करके, उनको उनके स्टडी मटेरियल में आज़ादी का साल 1945 बताकर इस तरीके से मखौल किया जा रहा है हमारे भविष्य के साथ। और ये संकेत दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अगर आप वंचित समुदाय से आ रहे हैं, आप अगर वंचित परिवारों से आ रहे हैं, पुश्तैनी गरीबी झेल रहे हैं, तो ये समाज, ये सरकार आपके लिए बेहतर शिक्षा नहीं सुनिश्चित करना चाहता है। इसीलिए हमारे आंदोलन की ज़रूरत है। आज एसओएल के स्टूडेंट्स का जो ये स्ट्रगल है, ये एजुकेशन के फील्ड में सबसे रेडिकल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम ये डिमांड उठाते हैं कि अगर वाकई में आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, क्यों नहीं आप वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पर सबको इक्वल एजुकेशन मिले 12वीं के बाद, चाहे वो प्रधानमंत्री का बच्चा हो, राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा हो। क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो भी सपना देखे कि उसका बच्चा मिरांडा हाउस में पढ़े, या मिरांडा हाउस में उतनी सीटें नहीं हैं तो एक और नया मिरांडा हाउस खोला जाए? हर स्टेट में DU के लेवल की, JNU के लेवल की यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, ताकि स्टूडेंट्स जो अपने ही स्टेट में, जो दिल्ली के जो स्टेट में, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको धक्का दे दिया जा रहा है इनफॉर्मल मोड में एसओएल में, और उसके बाद उन्हें घटिया मटेरियल परोसा जा रहा है जानबूझकर, ताकि अगर बहुत मेहनत भी कर लें, विलक्षण दिमाग के भी हों, उसके बाद भी फेल हो जाएं या बेहतर परफॉर्म ना कर पाएँ, इस तरीके की परिस्थितियों से जूझने के लिए वो स्टूडेंट्स ना मजबूर हों। इसलिए हम यहाँ पर आज आए हैं, हमने डिमांड्स उठाई हैं। एसओएल प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए, डायरेक्टर पायल मागो को बर्खास्त किया जाए, एसओएल से वाइट पेपर जारी कराया जाए, हिसाब लिया जाए, जो हर साल दोगुनी बढ़ी हुई फीस जमा करते हैं स्टूडेंट्स, उसका होता क्या है, कहाँ जाती है वो? जब खर्च नहीं होता है स्टूडेंट्स पे तो वो पैसा कहाँ जाता है? हिसाब लिया जाए एसओएल से, एसओएल के स्टडी मटेरियल का रिव्यू हो, रेगुलर के बराबर का स्टडी मटेरियल मिले, बेटर फैसिलिटीज़ मिले, बेटर क्लासेस मिले। कम से कम इस बार प्रशासन ने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और एकदम मुकर नहीं गए वो अपनी बात से। वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है इसके बारे में, पर आपने एसओएल से क्यों बात नहीं करी? आपने इतनी जहमत क्यों उठा दी कि आप आएँ और यूजीसी से बात करें? क्योंकि यूजीसी मटेरियल तैयार करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है, यूजीसी तो सिर्फ निर्देश देता है। ये बात उन्होंने रखी तो हम लोगों ने बताया उन्हें कि कैसे जिस चीज़ को एसओएल और डीयू प्रशासन आम गलतियां कह के, जिसको एसओएल प्रशासन ये कह के कि ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, नज़रअंदाज कर दे रहा है। हम उन मिस्टेक को छोटी मोटी मिस्टेक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारा आज़ादी का सन ही जब गलत होगा, संविधान पारित करने का जब सन गलत लिखा होगा, तो क्या छात्र समझेंगे, क्या छात्र पढ़ेंगे? और आगे अगर उन्हें कुछ भी करना है अपने जीवन में, तो उनके तो जो बेसिक तथ्य हैं वही गलत हैं सारे के सारे।